सुप्रभात बच्चों। हम लोग संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ का कवि कुलगुरु कालिदास का के 4 पैराग्राफ का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब आज 5वें और 6ठे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। इसका अनुवाद हिंदी में अर्थ लगाते हैं। चलिए। कवि कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्यः प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम। कवि कालिदास की नव नव कहते हैं बेटा नए नए, उन्मेषशालिन्यम कल्पना करने वाली, प्रज्ञाया अर्थात बुद्धि या प्रतिभा, उन्मीलनम के चमत्कार या विकास, तस् कृतिस उनके ग्रंथों में है। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, इति मतलब यह, कश्चिद सुधिया परोक्षम किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। फिर से देखिए, कालिदास की नए नए कल्पना करने वाली बुद्धि का या प्रतिभा का के चमत्कार या विकास उनके ग्रंथों में है। इति यह किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वानातीतान् गतान् कविनति शिष्यः। संस्कृत काव्य के विविधेश मतलब विभिन्न या अनेकों प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके सह अर्थात कालिदास ने या उन्होंने सर्वान मतलब सभी, अतीत कहते हैं बीता हुआ अर्थात भूतकाल, अनागतान का अर्थ होता है आने वाला अर्थात भविष्यकाल। तो सर्वान अतीत अनागतान का अर्थ हुआ कि सभी भूतकाल के और भविष्यकाल के, कवीन मतलब कवियों को, अति शिष्य मतलब पीछे छोड़ दिया है या कवियों से आगे बढ़ गए हैं। कौन? कालिदास। फिर से देखिए, संस्कृत काव्य के विभिन्न या अनेकों प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके वह सभी भूतकाल और भविष्यकाल के कवियों से आगे बढ़ गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यम द्वयम। रघुवंश और कुमार संभव तस् मतलब उनके द्वयम महाकाव्यम 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक हैं। इस प्रकार कालिदास ने कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें उन्होंने 2 महाकाव्य लिखा है, रघुवंश और कुमार संभव। 2 उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 उन्होंने नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरुः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। तत् मतलब उनमें उन 7 ग्रंथों में रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वातिशायिनी मतलब सबसे अधिक श्रेष्ठ, कृति मतलब ग्रंथ या रचना, अस्ति मतलब है, उनमें से रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम इक्ष्वाकुवंशावत् सम्भूतानां नृपतीनां वदानं निरूपणम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारंभ मतलब दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक के, अग्निवर्ण दिलीप से प्रारंभ होकर के अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में संभूताना मतलब उत्पन्न, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपति नाम अवदानम, नृपति मतलब राजाओं के चरित्र, अवदान कहते हैं बेटा चरित्र का, निरूपणम अस्ति मतलब निरूपण है या चरित्र का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के चरित्र का निरूपण या वर्णन किया गया है।
आइए छठा पैराग्राफ देखते हैं। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेत साम हृदयम सत्यम आह्लादयति। एकोनविंश मतलब 19 सर्गों वाला। एकोनविंश एकोन का अर्थ होता है एक कम, किससे? विंश मतलब 20 से, 20 से एक कम अर्थात 19 सर्गात्मकम सर्गों वाला इदम महाकाव्यम या महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम। रमणीय अर्थ रमणीय अर्थात सुंदर अर्थ का प्रतिपादक यह सुंदर अर्थ को दर्शाने वाला। सत सचेत साम, सचेत साम मतलब सरस हृदय वाले, के हृदय मतलब के हृदय को अर्थात सज्जनों के हृदय को, सत्तम मतलब निरंतर या लगातार ही, आह्लादित मतलब आह्लादित करता है या आनंदित करता है। फिर से देखिए, 19 सर्गों वाला या महाकाव्य सुंदर अर्थ का प्रतिपादक सज्जनों के हृदय को निरंतर आनंदित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मो वर्णितम। कुमार संभव जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में अर्थात कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। स्वामी कार्तिकेय कौन है बेटा? शंकर जी के पुत्र, तो शिव जी के पुत्र का वर्णन किया गया है कुमार संभव में। इदम अपि काव्यम, यह इदम अपि मतलब यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति। 18 अर्थात 18 सर्गों वाला है। यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। केंचन समीक्षकाः अष्टसर्ग पर्यन्तम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। केंचन समीक्षकाः मतलब कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यन्तम एव 8 सर्गों तक ही इदम काव्य मतलब इस काव्य को कालिदासम प्रणीतम कालिदास के द्वारा रचित मन्यते मतलब कालिदास द्वारा लिखा गया है। इति मन्यते मतलब यह मानते हैं। कुछ समीक्षक जो है 8 सर्गों तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा लिखा हुआ मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित विप्रलभ श्रृंगारस पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में अर्थात जो उन्होंने मेघदूत ग्रंथ लिखा है उसमें यक्ष यक्षिण्यों मतलब यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलभ श्रृंगारस विप्रलभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते मतलब दिखाई देता है। ऋतु संहारे और ऋतु संहार ग्रंथ में ऋतु संहारे अर्थात ऋतु संहार में अनवर्थतया अपने अर्थ के अनवर्थतया का अर्थ होता है अपने अर्थ के अनुसार षणाम ऋतूनाम मतलब 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति मतलब वर्णन है। ऋतु संहार में अपने अर्थ के अनुसार ही 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में उन्होंने नाटक में अग्निमित्रस मालविकायाश्च अग्निमित्र और मालविका के प्रेम आख्यानम अस्ति प्रेम का आख्यान है अर्थात प्रेम का वर्णन है। पंचात्मके विक्रमो वर्षीये पुरुर्वसः उर्वशायाः च प्रेम कथा वर्णिता। पंचात्मके 5 अंकों वाले विक्रमो वर्षीयम नाटक में पुरुर्वसः मतलब पुरुर्वा चह उर्वशाया और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णिता मतलब वर्णन किया गया है। 5 अंकों वाले विक्रमो वर्षीयम में ग्रंथ में नाटक में पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल स्व नाम धन्य अपने नाम से ही धन्य अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम से ही धन्य अस्य कवि मतलब इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति अस्ति इन कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति नाट्य ग्रंथ है। नाटके अस्मिन् नाटके अर्थात इस नाटक में सप्तांकाः सन्ति मतलब 7 अंक है। अस्मिन् नाटके सप्तांकाः सन्ति इस नाटक में 7 अंक है। मेनकाया प्रसिद्धोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषिताया तदनुकर्णेन परिपालिताया शकुन्तलाया दुष्यतेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति।
मेनकाया प्रसूतो, मेनका के द्वारा प्रसूत का अर्थ होता है जन्म दे करके। उज्जिताया मतलब होता है त्याग देने पर या छोड़ दी गई। मेनका के द्वारा जन्म देकर छोड़ी गई। चा शकुंत, शकुंत कहते हैं बेटा पक्षियों के, और पक्षियों के द्वारा पोषिता मतलब पोषित। तदनु उसके पश्चात कर्णवेन परिपालिता, कण्व के द्वारा, कण्व ऋषि के द्वारा पालन की गई। शकुंतलाया दुष्यंत, शकुंतला का दुष्यंत सहोद्वाहस का अर्थ होता है के साथ विवाह। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णितास्थ मतलब वर्णन किया गया है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में मेनका के द्वारा जन्म दे करके छोड़ी गई और पक्षियों के द्वारा पोषित, उसके पश्चात कण्व ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत की विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथितैषः भणेति, शकुंतला के विषय में, अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रम्य है, सुंदर है, श्रेष्ठ है। तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें अर्थात नाटकों में शकुंतला रम्या मतलब सुंदर है या सर्वश्रेष्ठ है। एतद नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतद नाटक मतलब इस नाटक का प्राच्य पौरस्त्य मतलब पूर्वी और पश्चिमी, समीक्षक मतलब समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसिता मतलब बहुत प्रशंसा की गई है। इस नाटक का पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इस अगला जो इसके आगे 7वां पैराग्राफ अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।